रिकॉर्ड हो रहा है। हमारी टाइटैनिक डूबने लगी थी। क्या ज़बरदस्त है यार, क्या खूबसूरत जगह है। वाओ, लुक एट दैट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट स्लैश आउटडोर पॉडकास्ट स्लैश व्लॉग। तो आज फिर से अदील ख़ान और माजिद ख़ान मिस्टर माजिद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जी आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा था आज, काफ़ी दिनों बाद। तो ये एक पोलस्टार कंपनी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, वोल्वो की ऑफशूट है। और इसमें बेसिकली हमने ना जो मेन आइडिया है वो है इन्वायरमेंटल। मतलब एक तरह से जी, ये जैसे फिनलैंड जैसी प्रोग्रेसिव कंट्री है तो यहाँ पे ऐसी कैंपेन्स वो लॉन्च करते हैं, टोटली ग्रीन कैंपेन के, जिसमें आप एक इलेक्ट्रिक कार को विद जीरो एमिशन ले जाके बीच पे या किसी समंदर पानी की किसी वाटर बॉडी पे खड़े करें। फिर एक कंपनी है ओरू कायाक, वो कायाक्स बनाती है, रिसाइकल्ड मटेरियल, दीज आर फोल्डेबल कायाक्स। तो वो हम कायाक डेवलप करेंगे और उसके बाद हम समंदर में उतर के प्लॉगिंग करेंगे, यानी कचरा जमा करेंगे। तो आप देखें क्या ज़बरदस्त कैंपेन है ये, कितनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कैंपेन है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है वो सिर्फ ये हम ये एक्टिविटी नहीं कर रहे बल्कि एक Q&A सेशन है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने कमेंट्स देते हैं और आप अपने मतलब फीडबैक हमें देते हैं। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी हम आंसर करेंगे बड़े यूनिक तरीके से। तो स्टिक अराउंड फॉर दैट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज दैट इज़ आवर करेंसी दैट मोटिवेट्स अस। जी, सिंस इट्स अ ग्रीन कैंपेन, सो इसमें गाड़ी भी फुली इलेक्ट्रिक है, ज़ीरो एमिशन कार पोलस्टार की। और जो हमारे पास कयाक है वो भी रिसाइकल मटेरियल से बनी हुई है। और हम प्लॉगिंग करेंगे और समंदर साफ करेंगे। और या दैट्स द प्लान। और अदील भाई को ना ऐसा लग रहा है कि अदील भाई स्पेसशिप चला रहे हैं। हाँ जी, स्पेसशिप की फीलिंग कमाल है यार। ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करना है। ये जिधर से निकल रहा है ना उधर। सो यप, तो जी Q&A ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा एक्सपीरियंस था, ये मज़ा आया होगा। हमें तो बड़ा मज़ा आया। यप। और हम चाह रहे थे कि पानी में Q&A करें, लेकिन इतने सारे वेरिएबल्स थे और इतने सारे मूविंग पार्ट थे कि जी ड्रोन भी उड़ रहा था, चप्पू भी चल रहे थे और माजिद भी हिल रहा था, डर भी रहा था। तो मैंने कहा कि बेहतर है गाड़ी में बैठ के कर लें, बल्कि माजिद ने ये कहा था कि किनारे पे बैठ के करते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं जी, पोलस्टार में बैठ के करते हैं। बाहर मच्छर बहुत काट रहे थे वैसे। या तो साथ में ना बाहर थोड़ा सा ना वॉइस का भी मसला होता, हमारी साउंड जो है ना अच्छी आनी चाहिए। तो ओके, यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। ओके, तो हम Q&A लेंगे, जो आप लोगों ने भेजे हैं, ऑफ कोर्स रेलेवेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो एक क्वेश्चन आया है यूज़र सम ID, और इन्होंने ये पूछा है कि वो क्या अगर बैचलर कर रहे हैं पाकिस्तान में, बैचलर्स, और अगर उन्होंने 2 साल वहाँ पे पढ़ा है तो क्या वो 2 साल के क्रेडिट शिफ्ट करा सकते हैं फिनलैंड? नहीं करा सकते ना। मेरे ख्याल से भी ऐसे ही था कि वो नहीं करा सकते। बैचलर्स ख़त्म कर लें, क्योंकि कोर्स मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, बेसिकली मुझे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बट आई थिंक इफ दे आप देखें, जैसे मैं बैचलर्स कर रहा हूँ पाकिस्तान में, हाँ। मैंने 2 साल पढ़ा और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 साल का बैचलर्स बाकी फिनलैंड में पढ़ूँ। दैट्स मोस्टली एक्सचेंज ही होता है। और एक्सचेंज फिनलैंड पाकिस्तान का एक्सचेंज तो कोई है नहीं है अभी। विद इन यूरोप है, विद इन यूरोप हैं। और कुछ हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन वो साउथ कोरिया वगैरह में है ना, जर्मनी में है कुछ एक्सचेंज, लेकिन वो हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ की हैं, ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस के नहीं है। सही। तो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मे बी कोई कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे आई डोंट नो पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया में कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट करती है। अगर कोर्स मैच कर जाए, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि ये मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, ये सब्जेक्ट्स बाकी हैं मेरे। नहीं, बट वो आपके लिए रूल तो नहीं चेंज करेंगे ना यूनिवर्सिटी का। दैट वुड बी ऑफिशियल एक्सचेंज प्रोग्राम अगर वैसा हो तो। आई डोंट थिंक सो। यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करें कि जी वेदर दे हैव एन एक्सचेंज प्रोग्राम विद। या ओके, थैंक यू।
अच्छा जी, एक और सवाल ये आया था कि प्लीज़ टेल मी अबाउट वेरीफाइड अपार्टमेंट बुकिंग वेबसाइट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. I already submitted my application on TOAS. TOAS, okay. हाँ तामपरे में Okay. likewise. But till now there is no response and I'm a bit worried. फिर उन्होंने दोबारा ये कहा था कि the draw is before the 16th of August, which is the last day of TOAS application validity. तो और कोई इस तरह की बुकिंग वेबसाइट्स हैं जिससे आई थिंक हमने ये क्वेश्चन एड्रेस किया हुआ है पिछले Q&A में, इफ़ यू रिमेंबर, या फिर कहीं ना कहीं किया हुआ है. अच्छा, आपको अगर याद हो तो आप दोबारा वो मैं टाइम स्टैम्प पे वो लगा दूंगा, ठीक है, वीडियो. बट हर सिटी में होती है ना स्टूडेंट यूनियन. जैसे हेलसिंकी में हवास है, ऐसे तंपरे में तोआस है, और हर सिटी में होता है. ओके. मोस्टली मिल जाते हैं सब स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता ना तो द बेस्ट सोल्यूशन इज टू सब रेंट फ्रॉम फेसबुक. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कभी कभी किसी को पहले मिल जाता है, लेट से किसी को अगस्त में मिल गया लेकिन वो सितंबर में आ रहे हैं, तो वो फेसबुक पे ऑनलाइन ही उसको ना सब रेंट कर देते हो, आप अगस्त में वहाँ रह लें. तो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं कि जिसमें आप जाके ऑलरेडी अपना प्रोफाइल डाल दें कि जी आई एम लुकिंग फॉर ऐसे सब रेंटिंग. तो सिटी का हर सिटी का होता है ना. आई एम श्योर कि उसमें पहले भी जिनके पास अपार्टमेंट्स होंगे उन्होंने ऑलरेडी वो एडवर्टाइज पोस्ट की हुई होगी कि अगर कोई सब रेंट करना चाह रहा है तो आ जाए. ऐसे ही है. आप काइंडली फेसबुक और सोशल मीडिया के जो पोस्ट पेजेस हैं उससे कंसल्ट करें तो. हाँ, एंड अनदर सोल्यूशन इज़ टू, वैसे वो थोड़ा सा महंगा है स्टूडेंट के लिए, तो अफोर्डेबल नहीं होता. बहुत सारी और भी हाउसिंग कंपनीज होती हैं, बट आई वोंट सजेस्ट दैट. वो तो स्टूडेंट के लिए. लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल तब पूछते हैं जब वो पाकिस्तान में होते हैं और वरीड होते हैं कि जाके रहेंगे कहाँ, तो वो तब तक ना वो आ ही जाता है ऑफर कहीं ना कहीं से. अच्छा. बाय द एंड ऑफ द, अब हमें ये नहीं पता. टर्म. अच्छा, ये बैकपैकर समरा ने पूछा था जी. ओके. फिर फजैल खान क्या पूछ रहे हैं कि क्या है, मेरा एक सवाल था कि अगर मैं आईटी की फील्ड में एक्सपीरियंस लेकर फिनलैंड बैचलर्स करने आऊँ तो क्या मेरी वाइट कॉलर जॉब लगने के चांसेस हैं. तो देखें, अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हैं ना और अगर आप आईटी, आप प्रोग्रामर हैं तो आपकी जॉब लगने के, अच्छा अब आप बैचलर्स करके अगर आप फिनलैंड आ रहे हैं मास्टर्स करने, और अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं या आपके पास एक्सपर्टीज़ है ऑन प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड और इस तरह खासकर प्रोग्रामिंग, तो आपकी जॉब हो जाएगी. क्योंकि हमारे 3-4 कॉलीग हैं जो कि एक तो हाई स्कूल पास आउट है लेकिन एक्सेलेंट प्रोग्रामर, लेकिन वो यहाँ पे बैचलर्स करने आया था, वो फिलीपीन से. लेकिन अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि अगर आपकी रेलेवेंट फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं, जो कि प्रोग्रामिंग हर किसी को आप ज़रूरत है आजकल, तो या. अच्छा जी, तो एक और क्वेश्चन था नरगिस अख्तर की तरफ से, और वो इकबाल भाई से ये पूछना चाह रही थी. इकबाल भाई जो है ना वो एक्सपीरियंस रखते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सारा कुछ उनको सारी डिटेल्स पता है. तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या स्कूल पिक एंड ड्रॉप सर्विस देता है. तो ऐसी कोई सर्विस यहाँ पे नहीं होती. हाँ, कोई स्पेशल किड हो या कोई इस तरह की स्पेशल नीड हो तो फिर इस तरह की सर्विस मिलती है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं. अच्छा, इसका मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरे भी बच्चे नहीं है ना. बिल्कुल. और वोकेशनल कोर्सेज होते हैं यहाँ पे. अगर सिंगल मॉम हो तो वो उनको असिस्टेंस मिलती है सोशल सर्विस की तरफ से, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है. अगर आपके बच्चों को वाकई कोई नीड है या कुछ इस तरह की है, या आप सिंगल पेरेंट हैं और तो वो बच्चों, छोटे बच्चे हैं तो उनको वो आके खिलाने के लिए भी लेके जाते हैं सोशल सर्विस वाले, बाहर पार्क ले जाते हैं, इस तरह ले जाते हैं. That's cool. हाँ. अच्छा, एक सवाल आया था जी पीआर और सिटीजनशिप के हवाले से कि इन पेरेंट्स को कैसे इनवाइट किया जा सकता है. ये जेधामी जा, आई डोंट नो. तो पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो पहले तो आपने ख़ुद अपना स्टेटस यहाँ पे जो है वो लीगल करना है, और फिर जब आप यहाँ सिटीज़न हो जाते हैं उसके बाद फिर आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं. और अब मेरे ख़्याल से पेरेंट्स को इनवाइट करना आसान हो गया, पहले नहीं था. अच्छा. तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने ख़ुद यहाँ पे सिटीज़नशिप लेनी है. ओके. फिनलैंड में कैश इन हैंड, तो अपडेट बॉयल कह रहे हैं फिनलैंड में कैश इन हैंड जॉब्स मिल जाती हैं. नॉट सजेस्टेड. हाँ, कैश इन नॉट जॉब, रिकमेंडेड. हाँ नहीं, वो मिलती नहीं है पहली बात.
और अगर कोई करता भी है तो आई डोंट थिंक फिन्स करते होंगे, कुछ देसी लोग जॉब्स देते हैं आपस में, जैसे किसी रेस्टोरेंट में दे दी कैश इन हैंड, बट उसमें आप ही फंसोगे। आपका नुकसान है। अगर पकड़े भी गए और नहीं भी पकड़े गए तो आपकी स्टेटमेंट भी नहीं बनेगी विदाउट कैश इन हैंड। टैक्स नहीं पे कर रहे हैं ना। टैक्स नहीं पे कर रहे, आप टैक्स अवॉइड कर रहे हो तो उसका एज रिजल्ट बहुत बुरा होगा। आई वुड नेवर सजेस्ट दिस। अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपका जो वो पीरियड ओवर भी हो जाएगा स्टे का, उसके बाद बावजूद भी आप इनके लिए किसी फ़ायदे के लिए नहीं है, तो वो कहेंगे हम क्यों इसको कबूल करें यहाँ पे। बल्कि मैं तो इस हद तक कहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है ना कि आपको कैश इन हैंड जॉब दिलवा के कोई फिनलैंड में कुछ करवाना चाह रहा है तो डोंट डू दैट। हम कोई इलीगल काम हाँ। वो नहीं करेंगे। अच्छा जी, साकिब खान, एमडी साकिब खान पूछ रहे हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का क्या स्कोप है यहाँ पे। तो हमने जो एक लास्ट पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने बताया था कि फास्टेस्ट वे टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब, उसमें हमने रीजन्स वाइज हमने लिस्ट बता दी और हमने वो वेबसाइट वहाँ पे टैग कर दी थी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि उसमें केमिकल इंजीनियरिंग थी या नहीं, मुझे याद नहीं है। और उसके अगर आपको जॉब मिलती है तो उसके क्या प्रोस्पेक्टस हैं वो उसमें थे आई थिंक जी। लेकिन केमिकल इंजीनियर का भी है अच्छा रोल, बस आपको यहाँ पे आके लैंग्वेज सीखनी होगी। केमिकल इंजीनियरिंग का इटसेल्फ अगर मेडिसिन इंडस्ट्री में इतना यूज़ ना हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्योंकि ये तो इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल्स आते हैं। अगर आप नए मटेरियल बना रहे हैं उसके लिए, इंसुलेशन के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो हो सकता है कि स्कोप हो। या जैसे मेडिकल कंपनीज भी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उसमें भी हो सकता है। केमिकल्स हर जगह यूज़ होते हैं, बट आप उसमें वेबसाइट पे देख लीजिएगा जो हमने टैग की थी लास्ट टाइम। अच्छा जी, हाँ इस पे मैं एक और बात बोलूँगा कि कोर्सेज और जॉब्स यहाँ फिनलैंड में हर जगह इंटरडिसिप्लिनरी बहुत होती हैं। अगर आप केमिकल में हो तो आप केमिकल में भी एक पार्ट होगा जो डील करता होगा मैकेनिकल के साथ या कुछ इस तरह की, तो आपको बस यू हैव टू बी स्मार्ट टू फाइंड some those kind of niche। बलवंत राय साहब पूछ रहे हैं कि जी डॉक्टर्स का क्या स्कोप है, स्पेशली एमडी रेडियोलॉजी, और वो कह रहे हैं कि मैं यूके से सर्टिफाइड हूँ। आप यूके से अगर सर्टिफाइड हैं तो आप, क्योंकि मेडिकल फील्ड है, आपको यहाँ के लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ लाजमी है। मेडिकल फील्ड में लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ लाजमी है, उसके बगैर जो है यहाँ पे चारा नहीं। अच्छा जी, उसके अलावा है अच्छा बहुत सारे सवाल जो है ना वो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई सर पैर नहीं है, तो हमने पहले भी कहा था कि वो सवाल पूछें जिससे आपको और बाकी लिसनर्स को फ़ायदा हो, सो काइंडली। और बहुत सारे सवालात के जवाब ना कमेंट्स में ही दिए जाते हैं वापस, और कोई कमेंट आई गेस दिल भाई तो मिस भी नहीं करते, सबको रिप्लाई करते हैं। अच्छा। और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जेनरिक होते हैं, तो या उनका आंसर जो है ना वो पिछले Q&A में भी होगा। दिल भाई आप क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, इतने खोए हुए हैं। कोई मैं असल में वो हमने ना बेसिकली क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट नहीं किए हुए, हमने सोचा कि बड़े मज़े से कयाक में बैठ के क्वेश्चन के आंसर करेंगे, ये नहीं सोचा था कि देखेंगे कहाँ से। तो एक सवाल था इर्तिज़ा रज़ा की तरफ से कि जी NGOs और सोशल सेक्टर में, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट सेक्टर में जो है वो क्या स्कोप है, और इमिग्रेंट्स को हायर करते हैं कि नहीं करते। तो अगर आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, सोशल सेक्टर बूम पे, सोशल सर्विसेज, सोशल वर्कर्स की बहुत डिमांड है, तो आप, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब मिलने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। ओके या मैनेजेरियल जॉब्स के लिए उसामा बासित पूछ रहे हैं कि मैनेजेरियल जॉब्स और अकाउंटिंग फाइनेंस सेक्टर, अच्छा ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैनेजेरियल जॉब्स बिल्कुल डिफरेंट है, ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं, HR से रिलेटेड होती हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड, तो इसको दो तरीके से देखें आप। मैनेजेरियल जॉब्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, लेकिन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो है वो एक तरह से प्रोग्रामिंग है। अगर आप बहुत अच्छे हैं उसके अंदर तो आपको किसी स्टार्टअप में, बैंक्स में शायद ना मिले क्योंकि बैंक्स में एक फिनिश लैंग्वेज कल्चर होता है डीप रूटेड, लेकिन जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं वहाँ पे आपको मिल सकती है। बट बैंक्स में IT जॉब्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और आई नो मैनी पीपल हु आर वर्किंग इन बैंक्स, नोएडा में, OP में। बिल्कुल। बस 2-4 सवाल और ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो इसको ओके। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निक्स ने सवाल किया है कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फील्ड
व्हाट्स द स्कोप इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे आई डोंट नो. अनीस भाई हैं. हाँ, अच्छा स्कोप है, मतलब कल मैं मिला अच्छा, था ना ताम्पेरे और जो जितना भी सेंट्रल फिनलैंड है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे है वहाँ पे, और जितनी भी इस तरह की इंडस्ट्रीज है ना वो ज़्यादा बूम पे है. नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है स्कोप है. मशीन ऑटोमेशन एंड ऑल दैट. यप, यू कैन ट्राई योर लक इन दैट. और शिप बिल्डिंग में बड़ा एक इसका डिमांड है इस फील्ड की, क्योंकि यहाँ पे. ओके. हाँ, ओके. वो कह रहे हैं 55 साल का हूँ मैं, एक साहब, और यहाँ के अब मेरा क्या स्कोप है. देखें, अगर तो आप एजुकेटेड हैं या आप यहाँ के तालीम हासिल करना चाहते हैं तो एज इज़ नॉट अ बैरियर. आप किसी वक्त भी फिनलैंड आ सकते हैं, किसी एज में भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं, आप PhD कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं, और आप अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं. लेकिन आप किस लेवल पे अपने आप को खुद सोचते हैं, आपका क्या मेंटल लेवल है, आपका क्या फ़िज़िकल लेवल है, ये आप बेहतर जानते हैं. कि आप यहाँ पे इस हार्डशिप को जो शुरू में आपको टेक ऑन करनी पड़ेगी, क्या आप उसको, क्योंकि शुरू में कोई भी इस तरह नहीं होता ना, वॉक इन द पार्क तो नहीं होता. आपको यहाँ के स्ट्रगल करनी पड़ेगी. ठंडा है, मुल्क है, आपको शायद रातों में उठ के पोस्टल सर्विस भी करनी पड़े और भी चीज़ें करनी पड़े. तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ इस चीज़ को अलाउ करती है. या बट लेकिन एज का कोई मसला नहीं है. या एज इज़ नॉट अ फैक्टर. फैज़ सत्तार पूछ रहे हैं मीडिया स्टडीज़ और जर्नलिज़म. तो हमने वही जो व्लॉग बनाया था या पॉडकास्ट बनाई थी कि फास्टेस्ट वे टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब, उसमें बताया था कि जर्नलिज़म और मीडिया की फील्ड बहुत सैचुरेटेड है, बहुत सारे लोग हैं. तो उस फील्ड को आप परस्यू करें जिसमें इतनी ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है, और जहाँ पे आपके पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लैंडिंग ऑन अ जॉब इज़ मच बेटर. और वैसे भी मीडिया स्टडीज आई डोंट थिंक कि फिनलैंड में इंग्लिश में कोई रोल होगा, तो मीडिया तो सारा फिनिश में होगा. और अगर वही सैचुरेटेड है तो फिर आप सोच लें कि अरे भाई ये रिवर्स कर रहे हैं और हमारी किराए की गाड़ी ठोक ना देना. अच्छा जी, किराया कितना दिया था वैसे? बता दें. 0 किराया. हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, ये कोई पैसा नहीं है. इलेक्ट्रिक कार, कायाक और ये सारा एक्सपीरियंस. यप, दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिनलैंड. अच्छा, तो आई थिंक बस लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. ये सवाल था जी, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी का क्या सिनारियो है. एक्सेलेंट सिनारियो. साइबर सिक्योरिटी का तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, सिवाय फिनलैंड ही क्यों. तो बहुत अच्छा स्कोप है. ये बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, हॉट केक एक फील्ड है. यप. तो ये थे सवालात जी. और एक सवाल ये था जी, कादिर शाहजेब, पॉलिटिकल सवाल था. वी डोंट नो कि जी ये कोalition ऑफ पार्टीज़ हैं, ये चलेंगी नहीं चलेंगी, हमें नहीं पता. तो ये थे जी आपके सवालात. एक आखिरी ले लेते हैं. मूविंग टू फिनलैंड, लेकिन स्टूडेंट अकोमोडेशंस का इशू है काफ़ी ओलू में, सो एयरबीएनबी के अलावा कोई और हल है? माजिद ने आपको बता दिया. एक तो वो हुआ सब रेंट, फेसबुक, प्लीज़ डू कंसल्ट. हाँ, सब रेंट ही हो सकता है जी नेक्स्ट ऑप्शन, या फिर आप किसी के साथ रह लें. आई थिंक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है टू फाइंड द कम्युनिटी इन द सिटी विच यू आर कमिंग. तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आप अगर इंडिया से आ रहे हैं तो इंडियन कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करें, वो कहीं ना कहीं आपको अकोमोडेट करवा देंगे. पाकिस्तानी तो काफ़ी ज़्यादा हैं हेलसिंकी में भी. तो अगर आप ताम्परे में भी आ रहे हैं, हर सिटी में हर जगह कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं और अच्छी खासी बनी हुई. अब तो हेलसिंकी में तो है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. आपको मतलब ईज़िली आप सबसे, अगर मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, कोई अगर मुस्लिम आ रहा है ना, वो जाके मस्जिद चला जाए उसकी नेटवर्किंग वहाँ पे हो जाएगी. हाँ, और कोई अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर चले जाएं. आपको वहाँ पे काफ़ी सारी गैदरिंग मिल जाएगी. दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस. सबसे आसान हल ये जी, आप फेसबुक पे जाएं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन फिनलैंड,
उनका ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे इतनी पोस्ट्स आती हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, इतनी पोस्ट डालें, वहाँ से दोस्तियाँ बन जाती हैं। इसी तरह इंडियन स्टूडेंट्स इन फिनलैंड, इंडियंस इन फिनलैंड, या कम्युनिटी इन फिनलैंड, या बांग्लादेशी कम्युनिटी इन फिनलैंड, इतने सारे। बल्कि पंजाबीज इन फिनलैंड भी एक वो है, पंजाबीज भी हैं, और वो मैंने वो भी देखे हैं, पश्तून्स। मुझे पता नहीं, याद नहीं मुझे। लॉबीज बनी हुई है। नहीं, ये जस्ट दीज कम्युनिटीज, दीज ग्रुप्स आर जस्ट फॉर हेल्प टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। लॉबीज नहीं है, लेकिन हेल्प करती हैं। यप। तो ये थे जी आपके सवालात, और हमने कोशिश की कि उसके जो हैं वो एज एक्यूरेट एज पर आवर नॉलेज जवाबात दे सकें। लेकिन देन अगेन, माजिद ने पहले भी कहा है, मैं भी कह रहा हूँ, अपनी रिसर्च पूरी करें आने से पहले। हमारे जवाबात को जो है ना वो हर्फ़ आखिर ना लें। एग्जैक्टली। आप, मुझे लगता है आप थोड़े ऑफ लग रहे हो। मुझे लगता है अब तक आप कयाक में घूम रहे हो मेंटली। एक कमेंट आया था जी, माजिद ऑफ लग रहा है। वो माजिद क्यों ऑफ लग रहा है? वो किसी दिन ऑफ होऊंगा मैं। आज तो मैं कयाक करके बड़ा। असल में क्या है कि आज मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा था ना, तो वो कमर में चेक पड़ गई। कोई बात नहीं। तो खैर, लेकिन मैंने आपका पूरा साथ दिया। आप बहुत हाई एनर्जी बंदे हैं। तो ऑलवेज अप फॉर एडवेंचर। कमर में नहीं, ये कंधे पे चेक पड़ी थी। चलें, खैर, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस Q&A, एंड ऑफ दिस व्लॉग। आप अपने चैनल पे व्लॉग डालेंगे, मतलब इस पूरे एक्सपीरियंस का? आई विल आल्सो मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट। आई एम नॉट श्योर कि मैं अपने चैनल पे डालूंगा। Probably it will be on Desis in Finland. लेकिन let's see. अब हम थोड़े से चेक करते हैं, जरा शुगल करते हैं क्या शुगल है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर द अप्रोच। जो यहाँ तक देखते आ रहे हैं ना, उनके लिए थैंक्स। और अगर आपने ट्रैवल व्लॉग्स देखने हैं, तो मैंने और माजिद ने अपने चैनल्स पे बेतहाशा ट्रैवल्स किए हैं। बेतहाशा में तो बहुत कम किया। आप तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल। खैर, आई हैव समथिंग लाइंड अप वेरी सून, सो लेकिन आपके व्लॉग्स क्वालिटी व्लॉग्स होते हैं। तो क्वालिटी, आपकी क्वालिटी अब जो है ना वो ओवरटेक कर रही है। वो है ना, एक तो मैं इंस्पायर होता हूँ और सीखता हूँ। चले, खैर, लंबी होगी ज़्यादा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आप वाकई ऑफ लग रहे हैं। आई एम नॉट जोकिंग। क्या हो गया? आई थिंक क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे हैं इसलिए। चले।